आनंद के निकेतन, करुणा सिंधु, अहिंसा के अवतार, शासन पति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के शासन की सदा काल जय हो, विजय हो। कलिकाल सर्वज्ञ परम पूज्य दादा गुरुदेव चमत्कारी महापुरुष स्वामी श्री देशपांडे जी महाराज की सदा काल जय हो, विजय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान एवं गुरु भगवान के पावन चरण कमलों में कोटिशा नमन वंदन करने के पश्चात धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं, बहनों, आप सभी के हृदय में बैठे हुए आत्मदेव को हार्दिक वंदन करने के पश्चात अत्यंत आह्लाद एवं प्रमोद का विषय है कि आज आपके हमारे सांगन में पर्युषण महापर्व का शुभ अवसर उपस्थित हो गया है। पर्युषण महापर्व के बारे में, पर्युषण महापर्व की महत्ता आप भली भांति अवगत हैं। इस महापर्व के उपलक्ष्य में जैसी हमारी सनातन परंपरा है, पुरातन परंपरा है, श्री अंतकृत दशांग सूत्र का मंगलमय वांचन प्रतिदिन 8 दिनों में प्रवचन के प्रारंभ में किया जाता है। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की यह शुभ वाणी प्रारंभ की जाए उससे पूर्व प्रभु महावीर की स्तुति स्वरूप श्री सूत्रकृतांग सूत्र का जो 29वें अध्ययन के अंदर प्रभु महावीर की मंगल स्तुति जो 29 गाथाओं के माध्यम से की गई है, श्री वीर स्तुति, जिसे आप और हम सभी श्री उच्चीसनम स्तोत्र के रूप में जानते हैं, प्रारंभ में वह की जाएगी। तत्पश्चात श्री अंतगर्णी सूत्र का मंगलमय वांचन प्रारंभ होगा। जिस किसी भाई बहन को यह वीर स्तुति आती है, अपनी आवाज को बुलंदी देंगे और वीर स्तुति का मंगलमय पावन गान में साथ देंगे। उच्ची सुनम सा गणमाहनाय आगारिनो य परतीत्याय सेकेने गंध यदम माहु अने संसाहु समीखयाय कहं चनानं कहंसनं से शीलं कहं नाय सुतस्य आसी जानासिनं वितुजातनेनं आहासुयं जहानि
सिद्धिं गते साई मनंत पत्ते नाने
बाहु जहा स्वयंभु उदयीन सिद्धे नागे सुवादरिंद मापुसित दैवारसवे जयन्ते तरो वाणे मुनिगे जयन्ते अति सुवेरा वनमाहुनाहे सियो ज्ञानं सलिलान गंगा भक्ति सुवागरु देवे निर्वाणवादी निर्णाय पुत्रे योधे सुनाए जहरीस सेने कुफे सुवाद अरविंद बाहु भक्ते इसीन सेठे तरवर्तमाने प्राणान श्रेष्ठं अभयपयानं सज्जे सुवाहन वज्रं वयन्ति तवे सुवाहुत्तमं वचेरं लोभुत्तमेसा मण्याय भूते नीलशेखा नवसात्तमावा सभासु अम्मा वसमानशेखा निर्वाणशेखा जहसवधम्मा नयनाय पुत्ता परमात्मिनानि ऊढो वमेधूनविगणेहि निहिंगु वैयासुपन्ने तयों समुद्रं च महामोगम् अभयं करेहि अनन्तचक्षु हम च मानं च करेव मायं लोभं च उत्थम् अजत्रदोषा हेयानिमन्ता अर्हामयेसि किरियं वेदयानुवायम् अन्नानि ज्ञानं परियच्छतानं सेवायम् ईलेयिता उपत्ये संयमदीनरायं सेवादियायि पितराय भक्तं उहानमं दुःखकयच्छयाय योगं विदिता अरं परं च सर्वं परुवा सोच्चाय धम्मं अरहन्तवास्यं समाह्यं वज्रपदो सुतं तं सत्तनाना यजना अनाहो इन्द्रेव देवा विवाग्मिसन्ति इन्द्रेव देवा विवाग्मिसन्ति। बोलिए शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की। बोलिए शासनपति श्रवण भगवान श्री महावीर स्वामी की। श्री वीरस्तुति के माध्यम से आप और हम सभी ने मिलकर अभी हमारे शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की आराधना अर्चना सानंद संपन्न की। उसी महाप्रभु महावीर की मंगलमय देशना, मंगलमय वचन, मंगलमय वाणी, शुभ वाणी, जिनवाणी श्री अंतकृत दशांग सूत्र के माध्यम से पर्युषण महापर्व के परम पुनीत पावन पलों में प्रारंभ की जा रही है। श्री अंतकृत दशांग सूत्र की पूर्व पीठिका के रूप में कुछ बातें समझ लेना आवश्यक है। भारत में मूल रूप से दो संस्कृतियां
विद्यमान सनातन परंपरा से रही है। वैदिक संस्कृति और श्रमण संस्कृति। वैदिक संस्कृति का मूल वेद, पुराण, उपनिषद रहे हैं, तो वहीं श्रमण संस्कृति का मूल आगम साहित्य रहा है। और हमारा आगम साहित्य 14 पूर्व रूपी ज्ञान अभी वर्तमान समय में 32 आगमों के रूप में सिमट कर रह गया है। 32 आगमों में 11 अंग सूत्र, 12 उपांग सूत्र, 4 मूल सूत्र, 4 छेद सूत्र और 32वां आवश्यक सूत्र। और इन्हीं 32 आगमों के अंदर जो 11 अंग सूत्र हैं, उन्हीं में 8वां स्थान इसका है श्री अंत कृत दशांग सूत्र का। 8वां अंग सूत्र और पर्युषण महापर्व के कितने दिन? 8 ही दिन। 8 का अंक जो है अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। अष्ट कर्मों को विनष्ट करने के लिए ही यह 8 दिवसीय पर्युषण प्रवचन माला, 8 मदों को खत्म करने के लिए ही, 8 रिद्धियों को प्राप्त करने के लिए ही यह 8 दिवसीय पर्युषण प्रवचन माला। 8वां अंग सूत्र श्री अंत कृत दशांग सूत्र, जिसमें प्रभु महावीर के भावात्मक उपदेश, जिसको 11 गंधर्वों ने ग्रहण किया और 5वें गंधर्व, क्या नाम, सुधर्मा स्वामी, उन्होंने अपने शिष्य, क्या नाम, जम्बू स्वामी को सुनाया। और वही जो वर्णन है अनेक शताब्दियों के बाद उन्हीं की शिष्य परंपरा के द्वारा लिपिबद्ध किया गया। प्रभु महावीर के 980 वर्ष बाद पाटनपुर नगर के अंदर विशाल सम्मेलन बुलाया गया और वे पुरुधा पुरुष, अलौकिक व्यक्तित्व के धनी महापुरुष, जिनकी अनंत अनंत अनुकंपा से, अनंत अनंत कृपा से वर्तमान समय में प्रभु महावीर की यह जिनवाणी हमें जानने, समझने और स्वाध्याय वांचन करने को प्राप्त हो रही है। उस महापुरुष का नाम क्या है? आचार्य पूज्य श्री देवर्षि गणी क्षमा श्रमण। एक छोटी सी घटना, आचार्य देव औषधि के कारण से सूट का एक छोटा सा गांठिया सम्मुख घर से लेकर आते हैं। उपयोग करने के बाद उन्हें लौटा दिया जाएगा ऐसा सोचकर उपयोग करने के बाद अपने कान के ऊपर लगा लेते हैं और विस्मृति के दायरे में जब शाम को प्रतिक्रमण के समय वंदन करने के लिए नीचे झुकते हैं तो वह सूट का गांठिया जमीन पर गिरता है और उन्हें एक जोर से झटका लगता है दिमाग पर कि मुझसे इतनी बड़ी भूल हो गई। उन्हें गृहस्थी को वस्तु लौटानी थी लेकिन लौटा नहीं पाया। इतनी छोटी सी बात, शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस जब हो सकती है तो इतना बड़ा आगम ज्ञान वो कैसे टिक सकता है काल के प्रभाव से। और उन्होंने अपने अंतर्मन के अंदर कुछ सोचा और यह सम्मेलन बुलाया
और अंत में यह निर्णय लिया गया कि प्रभु महावीर का यह वचन देशना प्रवचन आगम साहित्य को आलेखन की परंपरा शुरू की जाए। नहीं तो उससे पूर्व एक वचन भी, एक अक्षर भी कोई साधु लिखे, लिखावे और लिखते को भला जाने तो 84 प्रायश्चित यानी 120 उपवास का प्रायश्चित माना जाता था। समय के हिसाब से परिवर्तन हुआ और वर्तमान समय में यह आगम साहित्य उन्हीं की अनुकंपा से, उन्हीं की अनंत कृपा से आप उन सभी को पढ़ने को, समझने को, वांचन करने को प्राप्त हो रहा है। तो आप और हम सभी मिलकर सबसे पहले उस महापुरुष के नाम का जयकारा लगाएंगे। मिलकर प्यार से, हृदय से, असीम अहोभाव के साथ हाथ जोड़कर आचार्य पूज्य श्री देवर्षि गणेश क्षमा श्रवण की, आचार्य पूज्य श्री देवर्षि गणेश क्षमा श्रवण की। अब आइए श्री अंतकृत दशांग सूत्र नाम कोई भी शास्त्र का नाम अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। इस शास्त्र का नाम श्री अंतकृत दशांग सूत्र, 4 हिस्सों का स्वरूप अंतकृत, दशा, अंग और सूत्र। सबसे पहला है अंतकृत, यानी इस शास्त्र के अंदर जिन 90 जीवों का वर्णन है, उन 90 जीवों ने अंत कर दिया। किसका? 8 कर्मों का। अष्ट कर्मों को विनष्ट कर अंत गढ़ जो है, शाश्वत जो किला है, अंतिम जो किला है, अंतिम जो गढ़ है मोक्ष रूपी, उसे प्राप्त कर लिया अष्ट कर्मों को विनष्ट कर। तो इसलिए इसका नाम क्या है? प्रारंभ में अंतकृत पहला जो शब्द है, तत्पश्चात दशा, अंतकृत दशा। दशा का मतलब जीवन को भोगावस्था से योगावस्था की ओर ले जाना ही शुद्ध दशा मानी जाती है। और दूसरा कारण भी यह रहा है कि इस सूत्र में पहले, चौथे, पांचवें, 8वां जो अध्ययन है, उन सभी अध्ययनों के अंदर प्रथम, मध्य और अंत में जितने भी अध्ययन हैं, उन सभी अध्ययनों के अंदर 10-10 सभी वर्गों के अंदर 10-10 अध्ययनों का वर्णन विवेचन प्राप्त होता है। और इसलिए भी यह दशा जो शब्द है, अंतकृत दशा शब्द इसके अंदर जोड़ा गया है। अब आगे है अंग, अंतकृत दशा अंग। अंग अर्थात तीर्थंकर भगवान की वाणी का अंग होने से अंग शब्द जो है इसके अंदर जोड़ा गया है। अंत में आया है सूत्र। सूत्र अर्थात सभी जितने भी जैनागम हैं, सभी शब्दों की दृष्टि से तो अत्यंत अल्प है, स्वल्प है, और अर्थ की दृष्टि से बहुत ही विस्तार लिए हुए हैं। यानी एक शब्द के अंदर असीम अर्थ छिपा होने से सूत्र रूप के अंदर यह आगम वाणी विद्यमान है। तो अंतकृत दशा अंग सूत्र, इस सूत्र का नाम की डेफिनेशन इस तरह से की जा सकती है। अब इस अंतकृत दशांग सूत्र का जो काल है, किस समय इसकी वांछना दी गई, काल चक्र का वर्णन आपके सामने किया गया पूर्व में। अवसर्पिणी काल और अवसर्पिणी काल, 20 करोड़ा कोड़ी सागरोपम का यह पूरा काल चक्र, और अवसर्पिणी काल के चौथे आरे के अंदर इसका जो वाचना काल है माना जाता है। और इसकी भाषा शैली आधे मगध देश के अंदर जो बोले जाने वाली अर्धमागधी भाषा है, उसे अर्धमागधी भाषा के अंदर यह अंतकृत दशांग सूत्र की लैंग्वेज मानी जाती है। तत्पश्चात शैली
इसकी शैली कथात्मक शैली है, यानी पूरे आगम के अंदर कथाओं के द्वारा बात को कहा गया है, तब की महिमा को व्याख्यायित किया गया है। तो इसकी शैली कथात्मक शैली, और 4 अनुयोग जो है, गणितानुयोग, धर्म कथानुयोग आदि जो 4 अनुयोग सूत्र है, उसके अंदर धर्म कथानुयोग के अंदर इस शास्त्र की गणना की जाती है। तत्पश्चात शासन की बात, 24 तीर्थंकर भगवान के अंदर 2 तीर्थंकर, एक तो भगवान अरिष्टनेमि, कौन से 22वें तीर्थंकर भगवान कौन से अरिष्टनेमिनाथ भगवान, और 24वें श्रमण भगवान महावीर स्वामी। इन दोनों तीर्थंकर भगवान का शासन काल इस शास्त्र के अंदर जो है रहा गया है। तो इस शास्त्र के अंदर अरिष्टनेमिनाथ भगवान और शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी, इन दोनों तीर्थंकरों के शासन काल के उन 90 जीवों का वर्णन इसके अंदर पढ़ने को समझने को प्राप्त होता है। अब भगवान अरिष्टनेमिनाथ के समय के 41 तो अणगार और 10 साध्वियां, यानी 51 जीवों का वर्णन, और प्रभु महावीर के 16 अणगार और 23 साध्वियां, यानी 39 जीवों का वर्णन। कुल मिलाके 90 जीवों का वर्णन इस शास्त्र के माध्यम से हमें पढ़ने को, समझने को, वांचन करने को प्राप्त होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि यह जो अंतगढ़ सूत्र है, 32 आगमों में जो 8वां अंग सूत्र है, इसका ही परुषण के दिनों में वांचन क्यों किया जाता है? दूसरे जो 32 आगम हैं, उन आगमों का वांचन इस समय क्यों नहीं किया जाता है? विशेष तौर से इस शास्त्र के अंदर तप का वर्णन होने से और परुषण महापर्व जो है विशेष तौर से तप की प्रेरणा प्रदान करते हैं, और तप के द्वारा ही विशेष तौर से कर्मों का क्षय अत्यंत जल्दी से किया जा सके। और 8 अंग, 8वां जो अंग सूत्र है, और 8 ही परुषण महापर्व के दिन है, और इस सूत्र के अंदर 8 ही वर्ग विशेष रूप से वर्णित किए गए हैं, यानी प्रतिदिन एक वर्गों का अध्ययन किया जा सकता है। और जितने भी शास्त्र हैं और जितने भी सूत्र हैं, वो सभी कोई छोटा है, कोई बड़ा है, लेकिन यह जो सूत्र है एक तरह से लिमिटेशन के अंदर पूरी तरह से 8 दिनों के अंदर इसका मंगलमय वांचन संपन्न किया जा सकता है। अब इस शास्त्र का जो वांचन है प्रारंभ किया जा रहा है। मेरी सभी माताओं बहनों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी नंगे सिर शास्त्र वांचन के समय ना रहे। और दूसरी बात, आज तो आप ब्लैक कलर में मुझे कुछ बहनें दिख रही हैं कपड़ों के अंदर, कल से आप कोई भी काले कलर के कपड़े शास्त्र वांचन के समय पहनकर न आए। और भाइयों से भी रिक्वेस्ट है कि आप, कई लोग मुझे काली पैंट में सामायिक करते हुए बैठे हुए दिख रहे हैं, तो उन सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि आप प्लीज शास्त्र श्रवण करने समय काले कलर के कपड़े पहनकर न आए। अगर आपको काले कपड़े का पहनने का ज्यादा ही शौक है, तो जब शास्त्र वांचन पूरा हो जाए 9:30 के बाद आप पंडाल के अंदर प्रवचन के लिए उपस्थित हों। उसके साथ साथ चमड़े का किसी भी तरह का पदार्थ